संदीप सीडी कांड मामले में नया मोड़। सीडी में दिखने वाली महिला ने संदीप के खिलाफ दिल्ली के सुल्तानपुरी में दर्ज कराई शिकायत। महिला ने लगाया संदीप पर गंभीर आरोप, राशन कार्ड दिलाने के लिए बुलाया, खाने में दिया नशीला पदार्थ। संदीप मामले में केजरीवाल का ट्वीट, अगर महिला के आरोप सही तो गंभीर मामला, सख्त सजा मिलने का किया समर्थन। सेक्स सीडी मामले में बीजेपी ने आपको घेरा, कहा महिला के साथ सहमति से नहीं बने संबंध, केजरीवाल मांगे माफी। केजरीवाल कैबिनेट से बाहर होने के बाद आपने पार्टी से भी किया सस्पेंड, बीजेपी, कांग्रेस और दलित समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। संदीप सीडी मामले में 2 टुकड़ों में बटी आम आदमी पार्टी, आशुतोष के ब्लॉक से आम आदमी पार्टी ने झाड़ा पल्ला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, ब्लॉग में आशुतोष की निजी राय। आशुतोष ने संदीप के पक्ष में लिखा था ब्लॉग में नेहरू और गांधी की चर्चा की थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक, सरकार पर बड़ा हुर्रियत से बात करने का दबाव, कल प्रतिनिधिमंडल जाएगा कश्मीर। मीटिंग के बाद राजनाथ ने कहा सभी दलों से होगी बात, आम सहमति के बाद उठाए जाएंगे कदम। प्रतिनिधिमंडल में 28 नेता हुए शामिल, हुर्रियत और सिख व्यापारियों ने प्रतिनिधिमंडल का किया विरोध। कश्मीर में 8 अगस्त को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से बिगड़े हैं हालात, घाटी में लगातार कर्फ्यू जारी। रजांगला के 114 परमवीरों का वो पराक्रम जो प्रेरणा बन गया एक अमर गीत का, रात 10 बजे देखिए वंदे मातरम। वियतनाम दौरे पर मोदी का जोरदार स्वागत, 12 समझौतों पर हुआ करार, 2020 तक 10,000 करोड़ के व्यापार का टारगेट। दक्षिण चीन सागर में चीनी दखल को पीएम मोदी का कूटनीतिक झटका, रक्षा क्षेत्र में दोस्ती बढ़ाने के लिए $50 करोड़ के उधार का ऐलान किया। वियतनाम में दोस्ती के रंग दिखे, पैगोडा में मोदी ने की पूजा, बौद्ध भिक्षुओं से की मुलाकात। वियतनाम में मोदी ने कहा युद्ध ने किया दूर, बुद्ध लाएंगे करीब। मोदी ने ट्वीट कर वियतनाम के पीएम को बताया एशिया का बेहतरीन नेता, शानदार मेजबानी के लिए कहा थैंक यू। मानेसर प्लांट आवंटन केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े 20 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, 9 घंटे तक चली छापेमारी। रोम में मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू, वेटिकन सिटी में आज तक ने लिया तैयारियों का जायजा, कल दी जाएगी उपाधि। इतिहास का गवाह बनने रोम पहुंची सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, केजरीवाल, कुमार विश्वास भी करेंगे शिरकत, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई खुशी। आज तक की खबर के बाद जागी नीतीश सरकार, भागलपुर की बाढ़ में श्राद्ध के लिए भीख मांगने वाली महिलाओं को मिला अनुदान। संगीतकार विशाल डंडलानी की खुली चिट्ठी पर आज तक से बोले जैन मुनि तरुण सागर, भक्तों की नाराजगी मिटाने के लिए खुद आकर मांगे माफी, तब वापस होगी एफआईआर। बलूच रिपब्लिकन पार्टी नेता बुख्ती ने पीएम मोदी से मांगी शरण, आज तक से कहा बलूच लोगों के लिए दरवाजा खोले भारत। सामने आया हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो, जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी। वीडियो में दिखाई दे रहे हैं हिजबुल के 5 आतंकवादी, अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन के कैलेंडर को फॉलो करने को लेकर दे रहे हैं धमकी। पेशावर में आत्मघाती हमले की आई सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरों में ब्लास्ट के बाद मची भगदड़। प्रधानमंत्री दफ्तर में दाना मांझी मामले को लेकर ओडिशा सरकार से रिपोर्ट मांगी, दाना मांझी 12 किलोमीटर तक अपनी पत्नी का शव कंधे पर ढोकर निकले थे। दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ ब्रिक्स सम्मेलन, ब्राजील, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीकी प्रतिनिधि हुए शामिल। तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय शाह सार्वजनिक मंच से शिक्षा अधिकारी पर बिफरे, 2 घंटे में हटाने का किया ऐलान। हड़ताल से मरीज शाम तक उनके ऑर्डर आ जाएंगे। प्राचार्य और जिला हमारे जो डीओ हैं उनकी लापरवाही से शायद पालन नहीं हो पा रहा है और इसलिए तत्काल प्रभाव से आज शाम तक उनके ऑर्डर आ जाएंगे। दिल्ली में नर्सों की हड़ताल से मरीज परेशान, नर्सों ने की 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों में संशोधन और वेतन बढ़ोतरी की मांग।
नर्सों की हड़ताल से दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में 100 से ज्यादा ऑपरेशन हुए रद्द। 350 से ज्यादा नर्सों का बाहर से किया गया था इंतजाम। एलजी ने खारिज किया दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने वाला प्रस्ताव, कानूनी खामियों का दिया हवाला। बुल्ढाना में सरकारी अस्पताल में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अस्पताल पर नेत्रदान का फॉर्म नहीं देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के हरदा में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किया अनूठा प्रदर्शन। जिंदा समाधि लेने का किया ड्रामा। मध्य प्रदेश के नीमच में सैलाब के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। मोबाइल वीडियो शूट कर रहे एक जाबाज ने खुद की जान जोखिम में डालकर बचाई जिंदगी। तेज बहाव में बाइक सवार ने रास्ता पार करने की कोशिश की थी। इसी दौरान बाइक समेत बह गया, लेकिन जान की परवाह किए बगैर शाकिर नाम के शख्स ने बचाई जान। खगड़िया में सैलाब ने उजाड़े 400 आशियाने। सड़क किनारे गुजर बसर करने पर मजबूर हैं लोग। हाईवे पर ही चढ़ती है जीवन की हांडी। समस्तीपुर में बाढ़ से बेहाल लोगों को निवाले के भी पड़े लाले। राहत लेकर पहुंची नाव पर टूट पड़े 18 दिन से भूख से तड़पते लोग। गाजीपुर के दर्जनों गांवों में अभी सैलाब का कहर। प्रभावित इलाके में अभी तक न राहत पहुंची, न कोई सरकारी नुमाइंदा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी के नहीं देश के हैं पीएम मोदी। बाढ़ का जायजा लेने आते तो खुश होते बिहार के लोग। तेजस्वी ने कहा, बिहार के हैं केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, फिर भी बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं पूरा हो रहा अनाज। केंद्रीय मंत्रियों पर राहत कैंप में पिकनिक मनाने का आरोप लगाया। राजस्थान के धौलपुर में फिर उफान पर पार्वती नदी। करीब 12 गांवों का संपर्क मार्ग कटा। जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करने की मजबूरी। धौलपुर में आंगई बांध के खोले गए गेट। छोड़ा गया 2323 क्यूसेक पानी। छत्तीसगढ़ में थमी बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। तेजी से घट रहा है सैलाब। इंदौर में हुई पेशी के दौरान सिमी आतंकी अहमद बेग पर कोर्ट परिसर में गवाह को जान से मारने की धमकी देने का लगा आरोप। सिमी सरगना सफदर नागौरी समेत 7 आरोपियों की हुई थी पेशी। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या के केस में वीरेंद्र तावड़े को कोल्हापुर लाया गया। आज कोर्ट में होगी पेशी। यमुना एक्सप्रेस वे पर फिर हुआ भयानक हादसा। एक के बाद एक 4 गाड़ियों की टक्कर में 15 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। सीसीटीवी ने खोली हैदराबाद पुलिस की करतूत। एक वर्दीधारी के साथ सादे लिबास में आए कई पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को किया अगवा, पिटाई के बाद छोड़ा। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में सीसीटीवी में कैद हुए बुजुर्ग के सोने के कंगन उड़ाने वाले जालसाज। पुलिस ने कहा, कुछ नहीं हो सकता। अमृतसर से स्मगलर गिरफ्तार। 2 किलो हेरोइन के साथ 11,50,000 रुपए कैश बरामद। दरभंगा में करंट से मजदूर की मौत पर जमकर बरपा हंगामा। पेड़ की डाल बिजली के तार पर गिरने से तार टूटकर मजदूर पर गिर गया था। कुरुक्षेत्र के फूलगढ़ बेरिया इलाके में एक तांत्रिक ने बीमार शख्स पर भूत का साया बताते हुए उसे जमकर पीटा। हालात गंभीर होने पर हुआ फरार। अस्पताल में भर्ती है पीड़ित। कानपुर में साली से उसके जीजा ने बरती बर्बरता। अवैध संबंधों के लिए राजी नहीं होने पर चौराहे पर काट दिए बाल। मीडिया के सक्रिय होने पर जागी पुलिस। जालौर के रानीवाड़ में 11वीं के छात्र ने प्रिंसिपल के सामने खाया जहर। यूनिफॉर्म में नहीं होने पर पड़ी थी फटकार। छात्र की हालत बिगड़ने पर प्रिंसिपल फरार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा एक फर्जी पुलिस ऑफिसर। पांडवनगर में करता था उगाही। वायरलेस सेट, नकली आई कार्ड और चोरी की कार बरामद। साहिबाबाद के पसौड़ा गांव में 50 साल के दूध कारोबारी की सरेआम हत्या। बदमाशों ने मारी करीब 12 गोली, मौके पर दम तोड़ा। फैजाबाद के जिला अस्पताल परिसर में मिला एनेस्थीसिया डॉक्टर का नग्न शव। 4 महीने से अस्पताल से थे गैर हाजिर। जांच में जुटी पुलिस। चंबा जोत मार्ग पर तेज रफ्तार टाटा सूमो खाई में गिरी। दर्दनाक हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 4 घायल। जयपुर में हादसे के बाद मानवता हुई ताड़-ताड़। 2 घंटे तक सड़क पर पड़े शव को कुचलते रहे वाहन। बाद में पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को हटाया। अंधेरी की एक इमारत में मिला प्रेमी जोड़े का शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में बेकाबू ट्रक ने कांवड़ियों को कुचला। 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। आगरा पुलिस की गिरफ्त में आए वाहन चोर। 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद। सीतापुर के सिंधौली में कब्र में दफन नवजात की गूंजी किलकारी। लोगों ने कब्र से निकालकर पहुंचाया अस्पताल। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ। तरनतारन में गुरुद्वारे में घुसे चोरों ने सेवा कर को जिंदा जलाया। आरोपियों की तलाश जारी। मुंबई में प्रेमी के दोस्त ने प्रेमिका की हत्या की। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी जब्त।
दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के साहिबाबाद में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश को जोड़कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में पुलिस का फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, वर्दी का धौंस देकर करता था ठगी। ओडिशा के मलकानगिरी में आधे रास्ते लाश को छोड़कर एम्बुलेंस फरार, पिता को 6 किलोमीटर तक ढूंढनी पड़ी बच्चों की लाश। गुजरात के जूनागढ़ में 4 मंजिला इमारत पर चढ़ा सांड, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उतारा। डेंगू और चिकनगुनिया की मार झेल रही दिल्ली पर दोहरी मार, 7वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी अस्पताल में नर्सों की हड़ताल। हरियाणा में सिरसा के कोर्ट में दिन दहाड़े गैंग वॉर, पेशी के लिए लाए गए बदमाश पर ताबड़तोड़ फायर। अहमदाबाद में जमीन के अंदर धमाके से अफरा तफरी, पावर केबल में शॉर्ट सर्किट से विस्फोट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर जमकर मारपीट, पुलिस वालों में हुई झड़प, वायरल हुआ वीडियो। हल्द्वानी की हीरानगर में नौकर की मारपीट से महिला की मौत, एक नौकरानी भी घायल, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में देसी कट्टे बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, पीड़ित के घर परिवार वालों ने फरार आरोपी के घर पर किया। राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसे में गाय की मौत पर कोहराम, हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। मध्य प्रदेश के धार में बुरी तरह जली कार, रिपेयरिंग के दौरान वेल्डिंग की चिंगारी से हादसा। बिहार के खगड़िया में इंटर के छात्र की बेरहमी से हत्या, 31 अगस्त से लापता था शशिकांत। लंदन ओलंपिक में गोल्ड पाने वाले रेसलर का डोप टेस्ट भी पॉजिटिव, योगेश्वर को मिल सकता है गोल्ड। योगेश्वर ने आज तक से कहा, अभी तक ओलंपिक संघ की तरफ से नहीं मिली जानकारी। महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर भारत की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक महिला बनी, एक सर्वे ने दावा किया। विराट कोहली ने फिल्म शूटिंग के बीच सेट पर पहुंचकर किया अनुष्का को हैरान, प्राग में शाहरुख के साथ शूटिंग कर रही हैं अनुष्का शर्मा। क्रिकेटर डैरेन ब्रेवो और क्रिस गेल ने मुंबई में कार्यक्रम के दौरान लगाए ठुमके, चैंपियन गाने पर किया डांस। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन के अनुरोध पर बिग बी ने की सिद्धिविनायक आरती, वीडियो को डायरेक्ट करेंगे पीकू के डायरेक्टर शुजित सरकार। एक बार फिर साथ साथ दिखे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, इससे पहले फिल्म तमाशा के प्रमोशन पर दिखे थे दोनों। कश्मीरी बैंड गर्ल पर बनने वाली फिल्म में लीड रोल कर सकते हैं आलिया, फिल्म में साथ होंगी शबाना आजमी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। राहुल रॉय ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों पर लगाया 4 करोड़ के गबन का आरोप, इंदौर में दर्ज की शिकायत। केआरके का आरोप, अजय देवगन ने करण जौहर को निशाना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। फिलीपींस में हुए एक बड़े धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाका डाबाओ के एक व्यस्त बाजार में रात के वक्त हुआ, धमाके से रेस्टोरेंट की कुर्सियां चारों तरफ बिखर गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में हरमाइन तूफान ने भारी तबाही मचाई, 130 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान ने तटवर्ती इलाकों को चपेट में लिया। नासा ने जुपिटर की तस्वीरें रिलीज की, ये तस्वीरें जूनो स्पेसक्राफ्ट से खींची। जूनो को 5 साल पहले फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, इससे पहले सिर्फ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट चक्कर काट चुका है।